घर एक औरत की ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। उस घर को बनाने के लिए एक औरत बहुत मेहनत करती है, उसको सजाना, बनाना बहुत मेहनत करती है वो उसके ऊपर। लेकिन इस सब में वो भूल जाती है कि उसके भी अपने कोई ख्वाब थे। वो भी कुछ करना चाहती थी ज़िंदगी में। जब हम छोटी होती हैं तो कोई हमसे पूछता है कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहती हो? तो मेरा नहीं ख़्याल कभी किसी लड़की ने ये कहा होगा कि मैं बड़े होके हाउसवाइफ़ बनना चाहती हूँ। हम जब छोटे थे हमारे कितने बड़े-बड़े ख्वाब थे। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं वकील बनना चाहती हूँ, मैं पायलट बनना चाहती हूँ। लेकिन आज क्या हुआ? आज तो हम कुछ भी बनना नहीं चाहते। आज तो हम सिर्फ़ हाउसवाइफ़ के नाम पे सिर्फ़ एक मेड बन के रह गए हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? हम मेड बन गए या हमने खुद अपने आप को एक मेड की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया? लेकिन ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि हम अपने आप को किस जगह देखते हैं, हमें अपने बारे में क्या लगता है कि हम क्या हैं। अगर हम घर के हर काम को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, घर के बहुत सारे काम होते हैं जो औरतें करती हैं, वो सब करने के बाद अगर वो खुद को ये सोचती हैं कि यार मैं तो एक मेड बन के रह गई हूँ, तो इसमें हमको सोचने की ज़रूरत है। कहीं तो कुछ आप ऐसी गलतियाँ कर रही हैं जिसकी वजह से आपको ये फीलिंग आ रही है। तो जी पेंसिलें कॉपियाँ सुट लो जी, मैं आपको बताने लगी हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें जो कि आप लिख लें और ये इम्प्लीमेंट करें अपनी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी हो जाएगी आसान। अगर पूरी आसान ना हुई तो कुछ तो हो ही जाएगी। आपने कौन सी मेरी सारी बातें फॉलो करनी है। सबसे पहली चीज़, औरतें घर में बहुत काम करती हैं लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं करती। वो खुद देर से उठती हैं, अपने सारे काम लेट लेट स्लो स्लो करते करते वो पूरा दिन वेस्ट कर देती हैं। ना उन्हें अपने लिए कोई टाइम मिलता है, ना उनको फैमिली के साथ कोई अच्छा टाइम मिलता है, और रात को वो इतनी थक हार जाती हैं कि उनकी हालत ही बहुत बुरी हो जाती है। इसीलिए सबसे पहली चीज़, सुबह में जल्दी उठें। जल्दी उठने से आप एक तो फ़जर की नमाज़ पढ़ सकती हैं। बहुत सारी औरतें फ़जर की नमाज़ छोड़ देती हैं अपनी नींद की वजह से। फ़जर की नमाज़ कभी ना छोड़ें, फ़जर ज़रूर पढ़ें। फ़जर की नमाज़ के बाद आप अपने घर के काम करें। अच्छा, मेरी रूटीन ऐसी है कि मैं सबसे पहले अपने कपड़े धुलने में डालती हूँ, फिर मैं किचन में आती हूँ, किचन का काम करती हूँ। फिर जब मेरे बच्चे स्कूल वगैरह चले जाते हैं तो मैं सफाई वगैरह की तरफ बढ़ती हूँ। इससे बच्चों की मौजूदगी में ही मेरे ऑलमोस्ट कपड़े धुल जाते हैं, मेरे किचन का काम कंप्लीट हो जाता है। मैं जो खाना बनाना है मुझे, मैं उसके बारे में भी हर चीज़ उसी वक्त थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। आटा गूँध लिया, चावल भिगो दिए, मैं इस तरह से अपने जल्दी जल्दी काम निपटा देती हूँ। इसलिए क्योंकि मुझे फिर अपने लिए भी टाइम चाहिए। मुझे जर्नलिंग करने का शौक़ है, मैं वो करती हूँ। मुझे ड्राइंग करने का बहुत शौक़ है, स्केचिंग करने का बहुत शौक़ है, मैं वो भी करती हूँ। लेकिन इस सब के लिए मैं खुद टाइम निकालती हूँ। मुझे कोई टाइम निकाल के नहीं देता प्लेट में कि जी ये लीजिए, आपको वक़्त मिल गया है, अब आपको जो करना है कर लीजिए। ऐसा नहीं होता। आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ती है अपनी ज़िंदगी में। आप सुबह जल्दी उठें, घर के काम करें। घर के काम बिल्कुल गैर ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए क्योंकि मैं भी सोच सकती हूँ बच्चे मेरे चले गए, मैं आराम से यार सो जाती हूँ, आराम कर लेती हूँ, या मुझे मेरा जो पैशन है उस पे काम कर लेती हूँ। नहीं, सबसे पहले मैं जिस जगह रह रही हूँ उसको मुझे साफ़ करना है, क्लीन करना है। क्लीन एंड टाइडी करके मुझे अपनी टेंशन को रिलीज़ करना है। मैं अपने घर का कोई भी काम किसी हफ्ते के एक दिन के लिए नहीं छोड़ती। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कपड़े धोने के लिए हफ्ते का एक दिन डिसाइड कर लेते हैं पूरे वीक में से कि यार इस दिन मशीन लगाएंगे, इस दिन कपड़े धोएंगे। क्यों? आप रोज़ थोड़े थोड़े करके कपड़े धो लें तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। अव्वल तो थोड़े कपड़े क्या, रोज़ के जो भी कपड़े हैं सबका एक एक ही सूट होगा घर में जितने भी अफराद हैं, वो आप धो लें। हफ्ते में एक दिन मशीन आप उस सूरत में लगा सकती हैं कि आपको बेडशीट धोनी है, पर्दे धोने हैं। वरना ज़रूरी नहीं है रोज़ की जो आप मशीन लगाती हैं उसी में आप इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लें और एक एक करके काम कर लें। तो प्लीज़ अपने ऊपर थोड़ा-सा ध्यान करें, वक़्त लगाएँ कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी कोई ड्रीम्स नहीं है, हम आगे ज़िंदगी में बढ़ना नहीं चाहते, बस शौहर के टुकड़ों पे पल रहे हैं और आराम से घर का थोड़ा बहुत काम करते हैं, पड़े रहते हैं। तो ऐसा ना करें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आपके बच्चे जब आपको देखते हैं इस तरीके से तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। रात को ज़रूर तैयार हुएँ, बल्कि सारे काम अपने घर के निपटा के आप तैयार हो जाएँ अपना। साफ़-सुथरी हो जाएँ, बिल्कुल ऐसा लगे कि आपने घर के कोई काम किए ही नहीं। आपके ऊपर तो कोई ज़िम्मेदारी थी ही नहीं। आप बिल्कुल ऐसी दिखनी चाहिए लोगों को। तो इससे आपको खुद अच्छा फ़ील होगा। जब आप खुद शीशे में अपने आप को देखेंगी तो अच्छा फ़ील करेंगी। तो ऐसे ही अच्छा फ़ील करने के लिए अगर आप चाहती हैं कि आप हमेशा अच्छा फ़ील करती रहें तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, फ़ॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।